ये कानून वीडियो सीरीज प्रोजेक्ट न्यू जर्सी स्टेट बार फाउंडेशन और आयोल्टा के फंड के तैवान से मुमकिन हुआ है। आज हम गला घूंटने के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है मलिया जंजुआ और मैं डायरेक्टर ऑफ क्लाइंट सर्विसेज हूँ वुमेन अवेयर में। मेरे साथ डॉक्टर रूपा केतरपाल हैं। डॉक्टर रूपा। शुक्रिया मलिया जी। मेरा नाम डॉक्टर रूपा खेत्रपाल है और मैं एक लाइसेंस प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक हूँ। मैं रटगर स्कूल ऑफ सोशल वर्क में एक सहायक प्रोफेसर भी हूँ, जहाँ मैं पारस्परिक हिंसा और आघात के बारे में पढ़ाती हूँ। मेरी निजी प्रैक्टिस है ट्रॉमा कंसल्टिंग ट्रेनिंग एंड क्लिनिकल सर्विसेज, जहां हम आघात से बचे लोगों को सहायता प्रदान करते हैं और उन लोगों की सेवा करते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य और जीवन चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सेवाएं चाहते हैं। मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन के लिए इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मलिया जी। जी डॉक्टर केतरपाल, स्ट्रेंगुलेशन गला घूंटना क्या है? गला घोटना, जो हम स्ट्रैंगुलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, तब होता है जब किसी के गर्दन पर दबाव डाला जाता है, जिससे सांस लेने के लिए उनकी क्षमता कम हो जाती है या माथे में खून के प्रवाह को रोका जाता है। यह घुटन से अलग है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो तब होता है जब आपके गले के अंदर कुछ हो चला जाता है, जैसे भोजन या कोई चीज चली जाती है। गला घोटना बाहर के दबाव की वजह से होता है। जो बात इसे इतना गंभीर बनाती है वो ये है कि ये कितनी जल्दी हो जाता है। कोई कुछ ही सेकंड में होश खो सकता है और ये बहुत तेजी से जीवन के लिए खतरा बन सकता है। ये घरेलू हिंसा के सबसे खतरनाक रूपों में से एक है और यह भविष्य की हत्या की बढ़ती जोखिम से जुड़ा हुआ है। अच्छा, गला घूंटना क्यों इतना खतरनाक है अगर चोटें नजर नहीं आती? सबसे बड़ी गलत धारणाओं में से ये एक है कि आप हमेशा अंग देखेंगे, जो चोट देखेंगे, लेकिन 50% मामलों में ये ऐसा हम नहीं देख पाते हैं। कोई बाहर से पूरी तरह से ठीक दिख सकता है, लेकिन फिर भी उसे गंभीर आंतरिक चोटें हैं। गला घोटना मस्तिष्क, वायुमार्ग जो एयर ट्रैक है, और गर्दन में रक्त वाहिकाओं जो ब्लड वेसल्स हैं, उसको भी प्रभावित कर सकता है। कुछ लोगों में घंटों या दिनों के बाद भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिनमें स्ट्रोक या सांस लेने की समस्या शामिल हैं। जो सिर्फ इसलिए कि आप चोट नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गंभीर या जीवन के लिए खतरा नहीं है। इससे न्यू जर्सी में पुलिस के लिए गिरफ्तारी करना या किसी के लिए बिना किसी शारीरिक निशान के अंतिम निरोधक आदेश, जो हम फाइनल रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कहते हैं, उसे प्राप्त करने की कोशिश करना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसी संभावना है कि अपराधी के निशान या चोट के निशान जिस्म में हो सकते हैं, क्योंकि पीड़ित जो विक्टिम है अपना बचाव कर रहा हो। इस इस मामले में स्थिति के आधार पर पीड़ित जो विक्टिम है उसको गिरफ्तारी भी किया जा सकता है। ये वो कौन से अलामात हैं जो किसी को गला घूंटने के बाद महसूस हो सकते हैं? ऐसा है मलिया जी कि कुछ लोगों में लालिमा, खरोच या चोट जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अन्य केवल लक्षण महसूस ही कर सकते हैं। मतलब उनको एक्सपीरियंस होता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन उनको चोटें नहीं दिखती हैं। इससे चक्कर आना, सिर दर्द, निगलने में परेशानी, उनकी आवाज में बदलाव, धुंधली दृष्टि या भ्रमित होना, कंफ्यूजन, या बहुत थका हुआ महसूस करना, फटीग होना, एग्जॉशन, ऐसी चीजें भी शामिल हो सकती है। इसका एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि लोगों को ये याद नहीं होगा कि वास्तव में हुआ क्या था। चेतना खोना, जो लूजिंग कॉन्शियसनेस हम कहते हैं, बहुत जल्दी हो सकता है और आघात स्मृति को प्रभावित कर सकता है। जो ट्रॉमा से हमारा मेमोरी लॉस हो सकता है, यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है, नॉर्मल रिस्पॉन्स।
लेकिन ये इसका संकेत नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। न्यू जर्सी में गला घोंटने का कानून क्या है? न्यू जर्सी में घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति में गला घोंटने को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इसे दूसरी डिग्री का अपराध माना जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण जेल का समय और जुर्माना भी हो सकता है। कानून में ये बदलाव दर्शाता है ये है कि हम इसे क्या समझते हैं, कि गला घोंटना कोई छोटी सी घटना नहीं है। ये एक उच्च जोखिम, बहुत हाई रिस्क और एक प्रकार का जानलेवा हमला है। अटॉर्नी जनरल के ब्रीद पहल जो है, ब्रीद इनिशिएटिव की तरह समन्वित प्रतिक्रिया भी हैं। कोऑर्डिनेटेड जो वर्क, मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेटेड काम जो हम करते हैं, जहां कानून परिवर्तन, चिकित्सा पेशेवर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और वकील, लॉयर्स, इन मामलों का जवाब देने और पीड़ितों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम्स हैं वो एक साथ मिलकर इस पे काम करते हैं। अगर किसी को गला घोंटने का अनुभव पर वो क्या कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षा है मलिया जी, सेफ्टी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई तत्काल खतरे में हो तो उन्हें 911 पर कॉल करना चाहिए। पुलिस गला घोंटने के खतरों और प्रोटोकॉल का पालन करने से अवगत है, जिसमें एम्बुलेंस को बुलाना और अस्पताल में फोरेंसिक नर्स और एक अधिवक्ता को उपस्थित होने का विकल्प देना शामिल है। यहाँ तक कि अगर वे ठीक महसूस करते हैं, फिर भी चिकित्सा पर ध्यान देना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। गला घोंटने से लगने वाली चोटें हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देती, जैसे हमने डिस्कस किया है, और लक्षण बाद में भी विकसित हो सकते हैं। ये आपके द्वारा देखी जाने वाली किसी भी चीज का प्रलेखन करने में भी मदद कर सकता है, जैसे लक्षण या उसका परिवर्तन, कोई चेंजेस फील करना, और समर्थन के लिए भी पहुंचने में मदद कर सकता है। आपको इससे अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। संस्थाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं, सर्विसेज हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। विक्टिम्स कौन से वसील मौजूद हैं विक्टिम्स के लिए? न्यू जर्सी में हर काउंटी में घरेलू हिंसा एजेंसी है जो सहायता प्रदान कर सकती है। ये जानना बहुत जरूरी है। विमेन अवेयर मिडिलसेक्स काउंटी में प्रमुख घरेलू हिंसा एजेंसी है और इसमें 24 घंटे की हॉटलाइन है। आपातकालीन आश्रय, इमरजेंसी शेल्टर जो हैं, सहायता समूह, बच्चों की सेवाएं हैं, और परिवार न्याय केंद्र सहित सेवाएं भी हैं, जिसमें कानूनी अधिवक्ता, एक उच्च जोखिम वाला अधिवक्ता और घरेलू हिंसा प्रतिक्रिया की टीम है जो बहुत ट्रेंड हैं, जो आपकी सहायता कर सकते हैं। स्थानीय अस्पतालों के साथ भी साझेदारी है, जहां अधिवक्ता घरेलू हिंसा से बचे लोगों से मिल सकते हैं, सहायता प्रदान कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षा योजना, निरोधक आदेश जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर हैं, और चल रही सेवाओं जैसे संसाधनों से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। क्षेत्र में अन्य संसाधनों में है, कई जगह हैं, जैसे सेंटर फॉर एम्पावरमेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, वित्तीय सहायता के लिए मिडिलसेक्स काउंटी बोर्ड ऑफ सोशल सर्विसेज, विभिन्न कानूनी मामलों के लिए सेंट्रल जर्सी लीगल सर्विसेज, और न्यू जर्सी विक्टिम्स ऑफ क्राइम कॉम्पनसेशन ऑफिस, जो पीड़ित और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके इन अपराधों के प्रभाव से उभरने में मदद करता है। लक्ष्य ये है मलिहा जी, ये हमने सुनिश्चित करना है कि घरेलू हिंसा से बचे लोगों को हर कदम पर समर्थन किया जाए। गला घोंटना सिर्फ दुर्व्यवहार का एक और रूप नहीं है, ये बढ़ती हिंसा का एक गंभीर चेतावनी संकेत है। यदि आपने या आपके किसी
परिचित ने इसका अनुभव किया हो, कृपया करके प्लीज इसे गंभीरता से आप लें और मदद के लिए पहुंचे। समर्थन उपलब्ध है और आप अकेले नहीं हैं। प्लीज रीच आउट फॉर हेल्प। अहम मालूमात के लिए डॉक्टर खेतरपाल का शुक्रिया, और तालीमी मवाद के लिए अलायंस होप स्ट्रेंगुलेशन इंस्टीट्यूट का शुक्रिया। अगर आप या आप के जानने वाले घरेलू तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, फिर वुमेन अवेयर की 24 घंटे हॉटलाइन को आप फोन कर सकते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। हमें इसमें आमंत्रित करने के लिए मलिहा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।